हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीजीटी एमएससी। लेकिन इस टॉपिक को देखने से पहले पूरी वीडियो आप देख पाएंगे। इंटरव्यू में आप 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं इंटरव्यू क्लासेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 80+ मार्क्स स्कोर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। एक बार आप क्लास ज्वाइन करते हैं 599 का पेमेंट करके, तो आप ऐसा पोर्टल ओपन होगा जहां पर ये सारी फुल लेंथ वीडियोस हैं जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी वीडियोस देख पाएंगे, साथ में पीडीएफ्स दी गई है बहुत सी इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये दोनों चीजें कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे। फिलहाल देखते हैं टॉपिक हम सीजीटी एमएससी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आरआरबी के लिए ये कवरेज है कि नहीं, इस कवरेज में बैंक को क्या बेनिफिट है, इंटरव्यू के वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। बाकी चेक करिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इंटरव्यू क्लासेस। ये है हमारे लास्ट ईयर के रिव्यू और इंटरव्यू क्लास में ये सब आपको मिलता है। सीजीटी एमएससी फुल फॉर्म आपकी पहली स्लाइड पे लिखा हुआ था, नहीं बोल रहा, एक बार बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। बेसिकली क्या है, एक प्रकार का ये फंड ट्रस्ट है, ठीक है। इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, ये एक्चुअली मैनेज किया जाता है CGFT, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है एक जो सीजीटी एमएससी स्क्रीन प्रोवाइड करती है। और ये क्रेडिट गारंटी, ये जी है CGFT, ठीक है। एंड ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया है, इसको इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लस सिडबी ने मिल करके। सिडबी क्या है, सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग को पता है ऑलरेडी। एंड सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिडबी ने मिल करके इसको जो है इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसको मैनेज कौन करता है माफ करिएगा, CGFT मैनेज करता है। एंड CGFT को स्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सिडबी ने मिल करके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको जो है बिना किसी रिस्क के, बिना किसी बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के लोन प्रोवाइड करना। अब देखिए होता क्या है, सपोज कोई एक XYZ पर्सन है, ये पर्सन है हमारे, ठीक है, और ये लोन लेने गए बैंक, इनके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो शायद सस्टेनेबल है, जो शायद आगे चल के बहुत अच्छा चलेगा, बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट करेगा। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके पास ना तो किसी थर्ड पार्टी की गारंटी है, ना ही इनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है। भाई आप लोग पढ़ रहे हो, आप में से किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया हो, आप लोग किसी के दिमाग में हो या मुझको थोड़ा सा फंड मिल जाए तो मैं एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ जिसमें 10, 20, 50, 100 लोगों को मैं जॉब भी दे सकता हूँ, धीरे धीरे वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन बैंक में आप लोन देने जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास थर्ड पार्टी गारंटी नहीं है किसी की, और आपके पास कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड का ट्रस्ट बनाया, ठीक है, कि लोगों को लोन मिल सके। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है ऐसे लोन्स को माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए लोन देती है। गवर्नमेंट बैंक से कहती है कि आप इनको सीजीटी एमएससी के अंतर्गत कवर करिए, आप इनको लोन प्रोवाइड करिए। एंड बाई चांस इनका जो बिजनेस है वो चल नहीं पाता है, बिजनेस जो है इनका बंद हो जाता है, लॉस में चला जाता है और आपका लोन NPA हो जाता है, तो इस लोन को सरकार भरेगी, लोन का पैसा जो है आपकी सरकार चुकाएगी। तो क्या करती, यही है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। मतलब यहां पर आपको क्रेडिट की गारंटी मिलती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो बिना झिझके जो है लोन दे पाए, बिना किसी डर के, बिना इस डर के कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लोन NPA तो नहीं हो जाएगा, उनको लोन मिलेगा। इसके लिए क्या करता है, जो बोरोवर होता है वो फीस पे करता है सीजीटी एमएससी के लिए। इस गारंटी के लिए बोरोवर को जो है फीस पे करनी पड़ती है। अगर पूछा जाए कि क्या इसके लिए कोई फीस होती है, तो बोलना हाँ सर फीस होती है। फीस की डिटेल मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत हेक्टिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, 1%, 2% मिलती है, उसमें बहुत से क्राइटेरियाज हैं, इसलिए फीस की डिटेल को मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन इस गारंटी के लिए फीस मिलती है, ठीक है। अब ये किसके लिए, ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ये गारंटी है, ठीक है। तो पहले हम बात ये कर लेते हैं कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो क्राइटेरिया था, ठीक है, वो अब चेंज हो गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि MSME का क्लासिफिकेशन क्या है। तो MSME का क्लासिफिकेशन देखिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। पहले इसमें क्राइटेरिया क्या था,
एक होता था आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है आपका सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या था कि इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन 25 लाख है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और अगर लेस देन 10 लाख है सर्विस सेक्टर में, तो वो होते थे माइक्रो हमारे इंटरप्राइजेस। स्मॉल कौन से होते थे? अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेस देन 5 करोड़ है और सर्विस सेक्टर में लेस देन 2 करोड़ है, तो वो होते थे स्मॉल इंटरप्राइजेस, और मीडियम में लेस देन 10 करोड़ एंड अगेन लेस देन 5 करोड़ सर्विस सेक्टर में, तो वो होते थे हमारे मीडियम इंटरप्राइजेस। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इसको जो है अभी हाल ही में रिवाइज कर दिया है। अब ये हो गया है कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, ठीक है। कौन से होंगे? इसमें दो हैं अब, इन्वेस्टमेंट भी साथ में एनुअल टर्नओवर भी। अगर लेस देन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एंड टर्नओवर जो है, टर्नओवर मैं लिख दे रहा हूं एक में, और टर्नओवर जो है वो साल का लेस देन 5 करोड़ है, लेस देन 5 करोड़ है, तो वो होंगे माइक्रो इंटरप्राइजेस। सेम, अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है, तो वो होंगे स्मॉल इंटरप्राइजेस। एंड सेकंड की हम बात करें तो मीडियम